हमें जन जागरण करना है और जन जागरण के लिए घर घर तक ये मैसेज पहुंचना चाहिए कि चाहे 5 कदम साथ चलें लेकिन चलें अवश्य। उन्हें कोई पूछता नहीं है, मीडिया आप जैसे भाई बंधु उनकी बात को सुने और वो समाज में दिखाएं कि हमारा भी अस्तित्व है। अरे तो छोटी सी यात्रा निकले तब उन्हें प्रॉब्लम होती है, हमारी रामनवमी की यात्रा निकले तो प्रॉब्लम होती है। तो क्या हम इस देश में रहना ही बंद कर दें? भाई तुमने इतना सभी लगभग 6 देशों से 57 देशों का इस्लामीकरण कर दिया है और उनकी जो सोच है कि इस भारत का भी इस्लामीकरण कर दिया जाए, तो शायद ही उनके इन मंसूबों पर पानी फिरता है, इसलिए उन्हें धीरेन्द्र शास्त्री से प्रॉब्लम। हिंदू सनातन एकता यात्रा दिल्ली से शुरू हो रही है 7 तारीख को और 16 तारीख को नवंबर 2025 16 को खत्म होगी मथुरा में। यात्रा की जो टाइमिंग है, जो ड्यूरेशन है, जो यात्रा में शामिल होने वाले लोग हैं, क्या कुछ यात्रा को लेकर के है, ये सारे विषयों पर चर्चा हो रही, लगातार चर्चा हो रही है। अभी मैं मौजूद हूँ बल्लभगढ़ क्षेत्र में और भैया जी महाराज, जगत गुरु भैया जी महाराज हमारे साथ मौजूद है। आप यात्रा को लेकर के जिस तरह से लोगों के बीच में प्रचार प्रसार हो रहा है, लोगों के बीच में उत्साह है, यात्रा को लेकर के क्या कहना चाहेंगे? यात्रा लोगों के मन से लेकर के लोगों के विचारों को कैसे बदलेगी? राधे राधे। सनातन एकता यात्रा, हमें जन जागरण करना है और जन जागरण के लिए घर घर तक ये मैसेज पहुंचना चाहिए कि चाहे 5 कदम साथ चलें लेकिन चलें अवश्य। क्योंकि 5 कदम भी उनकी जो ये सहयोगिता है वो हमें मिल जाए तो हम सोचेंगे कि सनातन धर्म के प्रति उनका भाव जागृत हो चुका है। जो भी किसी भी माध्यम से सूचना प्राप्त कर रहा है इस एकता यात्रा के लिए, सनातन एकता यात्रा के लिए, तो मेरा सभी से आग्रह है कि वो बढ़ चढ़कर भाग लें और उस यात्रा को सफल बनाएं, जिससे कि ये पता लगे कि हिंदू सोया हुआ नहीं है, जागा हुआ है। हिंदू जागा हुआ है, ये बात जैसे ही सोशल मीडिया के थ्रू, टीवी पर, अखबारों के माध्यम से समाज में जाती है तो विरोध में बहुत सारे लोग खड़े हो जाते हैं कि आप होते कौन है, मतलब शब्द बली है। मैं जो लोग कहते हैं कि आप कौन होते हैं मुझे ये बताने वाले कि हम सो रहे हैं कि हम जाग रहे हैं। ऐसे लोग इस समाज में रहते हैं, साथ में रहते हैं। क्या ऐसे लोगों के भी मन में परिवर्तन आएगा यात्रा से? वो शामिल अगर ना हो तो भी क्या उन तक एक ऐसा मैसेज पहुंचेगा यात्रा से कि वो जो उनके विचार में नकारात्मकता है वो काफी हद तक दूर होगी? हमारे समाज में हम पुराने चरित्रों को उठाकर देखें, भगवान कृष्ण का विरोधी सगा मामा था, कोई और नहीं था। जरासंध उनका स्वयं रिश्तेदार था, शिशुपाल बुआ का लड़का था। जब वो भगवान का विरोध कर सकते हैं तो अपनी मति के जिन लोगों का आप उच्चारण कर रहे हैं या नाम बोल रहे हैं वो ऐसा बोलें तो हमें कोई ऐसी परेशानी वाली बात नहीं है। समय के अनुरूप और प्रभु श्री राम को वनवास देने वाली उनकी वे माता ही थी, तो इस बात से हमें कोई परेशानी नहीं है कि कौन क्या बोल रहा है। लेकिन चेतना का भाव जब सृष्टि में, जब संत समाज चलेगा, वहां जब पॉजिटिव एनर्जी प्रवाहित होगी, जब पॉजिटिव एनर्जी प्रवाहित होगी तो उसका कोई ना कोई कण ऐसे व्यक्तियों के दिल और दिमाग पर भी अवश्य असर डालेगा। जैसे कि कंस भगवान कृष्ण के हाथों से जब मृत्यु हुई, मृत्यु तो हुई लेकिन मृत्यु के साथ उसे मुक्ति भी मिली। उसी प्रकार से जब संत समुदाय चलेगा उसका जो धूलिकण किसी के ऊपर, किसी के मन पर प्रभाव डालेंगे और किसी के तन पर प्रभाव डालेंगे। ये तो संतों की महिमा है। जब यात्रा चलेगी और उसकी पॉजिटिव एनर्जी जब ब्रह्मांड में बिखरेगी तब देखने वाली बात है कि वो सुधरते हैं या नहीं सुधरते हैं। और सुधरेंगे तो सुधर जाएंगे, अन्यथा भगवान को सुधारना बहुत अच्छी तरीके से आता है। आपने धूलकण की बात करी, एक पॉजिटिव एनर्जी की बात करी। इस बात पर अभी 2 दिन पहले ही मैं वीडियो में देख रहा था, लोग फरीदाबाद, दिल्ली, एनसीआर क्षेत्र में जो बढ़ा हुआ प्रदूषण है उससे जोड़ रहे थे। कह रहे थे कि इतनी बड़ी संख्या में लोग आएंगे, इतनी भीड़ होगी, चलेंगे, धूल उड़ेगी,
फरीदाबाद सहित दिल्ली सहित पूरा क्षेत्र वहाँ प्रदूषण बढ़ जाएगा, इनको रोकना चाहिए। वो प्रदूषण को जानते ही नहीं है। पहले उन्हें पढ़ना चाहिए कि प्रदूषण किन चीजों से बढ़ता है। धूली कणों से यदि प्रदूषण बढ़ रहा होता, भगवान कृष्ण के यहाँ 9 लाख गायें थीं और उनके जब वो 9 लाख गायें एक साथ चलती होंगी तो कितनी धूल उड़ती होगी, जब तो कोई ऐसा वायु प्रदूषण नहीं हुआ है। आज संतों के चलने से वायु प्रदूषण होगा, यानी कितनी निकृष्ट सोच है उन लोगों की जिन्हें धर्म के बारे में ही नहीं पता है। मेरी सोच तो ये है कि ऐसे व्यक्तियों को पहले धर्म के बारे में जानकारी ले लेनी चाहिए, तब कुछ वक्तव्य प्रस्तुत करना चाहिए। अभी पिछले दिन 2-3 दिन पहले मैं बात कर रहा था कुछ लोगों से, जो लोग बात करने के लिए आए थे उनमें से कई सारे ऐसे लोग हैं जो इस यात्रा का विरोध कर रहे हैं। खासतौर पर वो एक अपना संगठन बना के रखे हुए हैं और है कि हर जगह विरोध करें। जैसे नागपुर में एक संगठन है धीरेन्द्र शास्त्री जी का, वो लगातार विरोध करते हैं। वैसे ही एक संगठन है जो राजनीतिक संगठन भी है, वो लोग लगातार विरोध कर रहे हैं। इस दौरान चर्चा के दौरान उन्होंने 2-3 चीजों का उल्लेख किया और वो उस चर्चा से बिल्कुल हट के लगता। आशाराम जी का उल्लेख किया उन्होंने, जो यहाँ पर जो सदगुरु जी है, सदगुरु जी का उल्लेख किया वहाँ पे। और इसका हमने देखा है कि उनके यहाँ पर पुलिस की छापेमारी की गई, पूजा नहीं करने दिया गया, हटाया गया। और मैंने जहाँ तक पढ़ा है कि जब तक आश्रम रहे हैं वनवासी क्षेत्रों में तब तक कन्वर्जन नहीं हुआ, और आश्रमों के हटने के बाद से कन्वर्जन वो एक अलग मुद्दा है कि क्या वजह बनाई गई, क्या दिखाया गया। लेकिन जब तक आश्रम रहे हैं तो वहाँ पर जो ये लोग अपना अधिकार चाहते थे कन्वर्ट करने वाला, जो लोग इनकी फैली हुई थी, ये तब तक नहीं हुए। और इनके वहां से उन क्षेत्रों से आश्रम हटने के बाद से ये बड़े प्रश्न है। जो ऐसे संगठन हैं, हाँ जी, और ऐसे भाव रखते हैं, उन्हें कोई पूछता नहीं है। मीडिया आप जैसे भाई बंधु उनकी बात को सुने और वो समाज में दिखाएं कि हमारा भी अस्तित्व है, इसलिए शायद वो फालतू की चर्चाएं करते हैं। दूसरा, आसाराम जी के बारे में बोलकर या किसी के बारे में बोलकर सारे महात्माओं को गलत ठहरा दिया जाए। अभी टीवी पर कुछ ही दिन पहले एक अन्य समुदाय के व्यक्ति ने, अन्य धर्म के व्यक्ति ने, अन्य पंथ के व्यक्ति ने अपनी बेटी के साथ बलात्कार किया, तो क्या हम पूरे हिंदू समाज के पिता को दुत्कार देंगे? एक महिला अपने बेटे के साथ संबंध स्थापित करती है तो क्या हम मातृत्व भाव को समाप्त कर देंगे? क्या यानी पूरी जो हमारी नारी शक्ति है, पूरी माताएं हैं, क्या हम सबको गलत साबित कर देंगे? जब हम एक के अपराध पर पूरी नारी शक्ति को या पिता को अपराध की श्रेणी में खड़े नहीं कर सकते, तो पूरे साधु समाज को ही क्यों खड़ा किया जाता है? एक झिंगुर जैसा व्यक्ति जिसका नाम ही झिंगुर है, वो कुछ भी कर जाए तब उन्हें प्रॉब्लम नहीं हुई क्या? वो उस समय पर चूड़ी पहनकर बैठे हुए थे ऐसे संगठन, वहां उसके विरोध में या उसके पक्ष में क्यों नहीं बोले वो लोग? केवल उन्हें ये पता है कि सनातन के लिए कोई कुछ भी बोल दे। यदि उनका मुंह तोड़ जवाब दिया जाए और जो भी कोई सनातन का भाव रखता है वो उन्हें अच्छी तरीके से सिखाए, तब उनकी समझ में आएगा, अन्यथा नहीं आ सकता। बिल्कुल, आपने जैसा कहा कि एक अच्छा जवाब देना बहुत ज्यादा आवश्यक है। आपको नहीं लगता है कि ऐसे संगठन जो लगातार सनातन के विरोध में, फिर इस तरह की यात्राओं के विरोध बोलते हैं, उनको एक बैक सपोर्ट होता है, बैक फंडिंग होती है? कौन लोग हैं जो फंडिंग करते हैं? और आज के तारीख पर भी देश में भी काफी सक्रिय हैं, ऐसे संगठनों को आगे लाने में काम कर रहे हैं जो सनातन के कार्यों में और इस तरह की यात्राओं को अवरोध करने में काफी ज्यादा सक्रिय है। ऐसा है, हमारी जितनी भी सनातन की यात्रा होती हैं, ये तो धीरेन्द्र शास्त्री जी का हम धन्यवाद करेंगे कि वो सनातन को एकजुट करने में लगे हुए हैं। हमारी तो छोटी सी यात्रा निकले तब उन्हें प्रॉब्लम होती है, हमारी रामनवमी की यात्रा निकले तो प्रॉब्लम होती है। तो क्या हम इस देश में रहना ही बंद कर दें? और हमारे लिए कोई अन्य स्थान भी नहीं है? भाई तुमने इतना सभी लगभग 6 देशों से 57 देशों का इस्लामीकरण कर दिया है, और उनकी जो सोच है कि इस भारत का भी इस्लामीकरण कर दिया जाए, तो शायद ही उनके इन मंसूबों पर पानी फिरता है, इसलिए उन्हें धीरेन्द्र शास्त्री से प्रॉब्लम। बिल्कुल 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 सही कह रहे हैं। राधे राधे। तो आप देखिए, तुम लोगों ने यात्रा से किस तरह से विचार बदल सकते हैं, यात्रा से किस तरह से व्यक्ति का आगे का विकास हो सकता है, ये चीजें जगतगुरु भैया जी महाराज ने समझाई, बताई। लेकिन जो लोग
विरोध कर रहे हैं, ये लोग सिर्फ मुखौटा है, इनके पीछे भी बहुत सारी शक्तियां हैं जो लगी हैं। जरूरी नहीं है कि वो इसी देश में रहने वाले लोग हैं जो इनके समर्थन में है, वो बाहर से भी लोग हो सकते हैं, विदेशी भी हो सकते हैं जो भारत को और सनातन को कमजोर करना चाहते हैं। देखना ये है कि जो लोग यहाँ पर आ रहे हैं कितने सशक्ति के साथ खड़े होते हैं और यात्रा के दौरान आप शामिल होते हैं तो आपका विचार बदलता है, कितना पॉजिटिव होता है और कितना आप अपने कर्मों को लेकर के स्वयं से निष्पक्षता के साथ बात कर पाते हैं। कैमरे पर मेरे साथ तनीश है। आप इस वीडियो को देख रहे हैं हिंदुस्तान और हिंदुस्तान तहलका के फेसबुक और यूट्यूब पेज पर। सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए वीडियो को और इस वीडियो पर कमेंट भी कीजिए इस यात्रा को लेकर के, इस वक्तव्य को लेकर के और भैया जी महाराज जी के साथ जो बातचीत हुई इस विषय को लेकर के आपके क्या कमेंट है, आप कमेंट करके बताएं।